क्या आपने कभी सोचा है एक लिक्विड को बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद कोई भी ज्यादा उम्र का इंसान खुद की पूरी बॉडी को फिर से जवान बना सकता है। मूवी में इस तरह के लिक्विड का नाम सब्सटेंस है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में इस तरह की एक्टिविटी पॉसिबल है। आज की स्टोरी में एलिजाबेथ नाम की लड़की के साथ भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल नहीं है। क्या सच में एलिजाबेथ की बॉडी जवान बन जाएगी? आखिर सब्सटेंस नाम के लिक्विड को बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद एलिजाबेथ के साथ क्या होता है? आज की स्टोरी के एंड में जो होने वाला है उसे देखकर आप हॉलीवुड की सारी हॉरर मूवी को भूल जाओगे। पूरी स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जिसमें किसी फूटे अंडे के येलो पार्ट में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके कुछ देर बाद इस येलो पार्ट का दूसरा हिस्सा बनने लगता है। देखते ही देखते ये दूसरा येलो पार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। ये एक्टिविटी मूवी में होने वाले डरावने इंसिडेंट को इंडिकेट करती है। मूवी के अगले सीन में हमें कुछ फैन को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ के फैन होते हैं। ये सभी लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए एक जगह पर स्टार डिजाइन कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जैसे जैसे उसके एज बढ़ती है तो लोगों के अंदर एलिजाबेथ के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और रोड पर बने स्टार की अहमियत भी घट जाती है। अब मूवी के अगले सीन में स्टोरी के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब एलिजाबेथ एक शो में काम कर रही होती है। कुछ सालों बाद एलिजाबेथ की एनिवर्सरी होती है। अब वो 58 साल की हो चुकी थी। उसके वर्किंग प्लेस पर सभी लोग उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और बताता है कि अब उसके व्यूअर कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो किसी दूसरी खूबसूरत लड़की को उसकी जगह काम पर रखना चाहता है। अब एलिजाबेथ अपने बॉस की बात सुनकर काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी थी, इसलिए वो ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। अब एलिजाबेथ पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर उसके पीठ की स्किन को दबाकर कुछ चेक कर रहा होता है। फिर एलिजाबेथ कंपाउंडर से पूछती है क्या उसे कोई दिक्कत है। जवाब में कंपाउंडर उसे बताता है कि अब वो ठीक है। कुछ देर बाद ये कंपाउंडर उसे एक बंद कागज में एक प्रोडक्ट देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। फिर एलिजाबेथ की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे आज भी पसंद करता है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये आदमी उसके स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करता है। अब एलिजाबेथ उसका नंबर लेकर अपने घर पहुंच जाती है और अब वह हॉस्पिटल में मिले कागज को खोल कर देखती है। यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है। पेन ड्राइव को देखने के बाद एलिजाबेथ उसे अपने कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट करके स्क्रीन पर किसी मेडिसिन के बारे में देखने लगती है। स्क्रीन पे एक मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा था जिसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद कोई भी ज्यादा उम्र का इंसान फिर से अपनी जवान बॉडी को पा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद एलिजाबेथ इसे फेक समझकर पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन जब वो खुद को शीशे में देखती है तब उसे एहसास होता है कि अब उसे सब्सटेंस नाम की मेडिसिन को यूज कर लेना चाहिए। अगले दिन एलिजाबेथ उसी मेडिसिन को ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद उसके पास एक बॉक्स आ जाता है जिसमें मेडिसिन से जुड़े प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। इन प्रोडक्ट के साथ कुछ जरूरी बातें लिखी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग इन सभी किट को एक बार ही यूज किया जा सकता था। अब एलिजाबेथ इस मेडिसिन को इंजेक्शन की हेल्प से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके कुछ देर बाद ही उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब एलिजाबेथ की पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ जाती है और उसके साथ डरावनी चीजें होने लगती हैं। अब उसकी आंखों की पुतली 1 से 2 हो जाती है। कुछ देर बाद उसके बैकबोन को चीरकर नई बॉडी बाहर आने लगती है। ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ की जवान बॉडी होती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अब रिएक्ट नहीं कर सकती। कुछ देर बाद एलिजाबेथ की न्यू बॉडी अपनी क्रैक बॉडी पर टांके लगा देती है और उसकी बॉडी के साथ एक केमिकल की सप्लाई कनेक्ट कर देती है ताकि उसकी पुरानी बॉडी को जिंदा रखा जा सके। अब एलिजाबेथ अपने आप को एक नई बॉडी में देखकर खुश थी। अगले दिन जब नई एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है तो डर जाती है, क्योंकि जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी नाक से ब्लड निकल रहा होता है। अब उसे याद आता है कि अगले 7 दिन तक न्यू बॉडी में सरवाइव करने के लिए उसे अपनी पुरानी बॉडी में रिलीज सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। फिर नई एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी के पास जाती है और वहाँ से सब्सटेंस कलेक्ट करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर बाद अब नई एलिजाबेथ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अगले सीन में हम नई एलिजाबेथ को उसके पुराने वर्किंग प्लेस पर देखते हैं। यहाँ पर किसी नई लड़की के लिए ऑडिशन लिया जा रहा था। जब नई एलिजाबेथ यहाँ पर आती है तो उसकी खूबसूरती
देखकर यहाँ का बॉस उसे एज अ मॉडल सेलेक्ट कर लेता है। अब नई एलिजाबेथ अपनी पुरानी कंपनी के लिए काम करेगी। यहाँ पर एलिजाबेथ अपना नाम बदलकर सू रख लेती है। इसी बीच सू अपने बॉस के सामने एक कंडीशन रखती है, जिसके अकॉर्डिंग वो 7 दिन तक अपने घर रहेगी और 7 दिन वर्क करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सू को 7 दिन तक अपनी पुरानी बॉडी में रहना होगा और 7 दिन नई बॉडी में, तभी ये दोनों एलिजाबेथ लाइफ सरवाइव कर पाएंगी। अब सू का बॉस उसकी बात मान चुका था। फिर सू अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ दिन बाद सू एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन ये दोनों किसी होटल में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सू को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसके बॉडी से सब्सटेंस खत्म हो चुका था और आज का दिन 7वां दिन भी होता है। अब सू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो सीधा अपने घर जाती है और अपनी पुरानी बॉडी से एडवांस सब्सटेंस निकालकर खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। सू का ऐसा करना उस मेडिसिन प्रोसेस के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो रूल को तोड़ देती है। अब सू फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सू मेडिसिन प्रोसेस के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ के बॉडी में इंटर करती है, तभी एलिजाबेथ अपने हाथ की उंगली में चेंज देखकर डर जाती है। एलिजाबेथ देखती है कि उसकी एक उंगली बूढ़ी औरत की तरह हो चुकी है। अब एलिजाबेथ पूरी तरह से टेंशन में थी। तभी उसे ख्याल आता है कि फ्रेड उसे अभी भी पसंद करता है। फिर वो फ्रेड के साथ बात करके डेट पर जाने का डिसाइड करती है। फिर तैयार होते समय उसे रियलाइज होता है कि उसे सू की तरह कोई कभी भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ फ्रेड का मैसेज आने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ फ्रेड को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो खुद को अब बदसूरत मान चुकी थी। अगले सीन में हम सू को उसके शो में देखते हैं, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस कर रही होती है। इसी बीच उसके साथ एक डरावनी एक्टिविटी होने लगती है। सू के हिप का मांस फटकर उसमें से कुछ अजीबो गरीब चीज बाहर आने लगती है। अब सू इसे महसूस करके डर जाती है। तभी दूसरे ही पल में उसकी हिप नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद सू स्टेज पर अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फिर सू अपने हिप पर कुछ महसूस करती है। अब वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर सू अपने हिप के फुले पार्ट को दबाकर आगे की तरफ ले जाती है। तभी उसके पेट से एक अजीब सा मांस का टुकड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद जब सू खुद को रियलिटी में देखती है, तो उसे पता चलता है ये सब उसके दिमाग में चल रहे ख्याल होते हैं, जो एलिजाबेथ के साथ बॉडी स्विचिंग के दौरान आ रहे थे। अब रियलिटी में सू जब अपने वीडियो शूट पर जाती है, तो उसे पता चलता है कि अब वो अपनी सिटी में पॉपुलर होती जा रही है। अब सू अपने काम में ज्यादा टाइम देने लगती है और एलिजाबेथ की बॉडी से एडवांस में सब्सटेंस का यूज करने लगती है, जिसके रिजल्ट में एलिजाबेथ की बॉडी में बदलाव आने लगते हैं। ये सब कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सू जब एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा सब्सटेंस निकालने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की बॉडी में अब सब्सटेंस नहीं है। फिर मजबूरन सू को अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ती है। अब एलिजाबेथ जब खुद की बॉडी को देखती है, तो उसे सू से नफरत हो जाती है, क्योंकि सू अपने चक्कर में उसकी बॉडी से एडवांस सब्सटेंस निकाल लिया था, जिसकी वजह से अब वो एकदम डरावनी बन जाती है। ये सब देखते हुए एलिजाबेथ उसे खत्म करने का फैसला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ सू की बॉडी में टर्मिनेशन नाम का इंजेक्शन लगा रही होती है। इस इंजेक्शन की हेल्प से सू को खत्म किया जा सकता था। अब एलिजाबेथ इस इंजेक्शन को सू की बॉडी में इंजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन इसी बीच उसे ख्याल आता है कि शायद वो गलत कर रही है। अब सू बेहोश हो चुकी थी, इसलिए एलिजाबेथ उसके सीने पर प्रेस करने लगती है ताकि वो होश में आ जाए। कुछ देर बाद सू को होश आ जाता है। अब सू उस इंजेक्शन को देख लेती है और एलिजाबेथ के बारे में गलत सोचकर उसके साथ फाइट करने लगती है। फिर सू एलिजाबेथ को जान से मार देती है। अब सू को अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना होता है। कुछ देर बाद वो अपने मेकअप रूम में पहुंच जाती है। अचानक यहाँ पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खांसते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। इसी बीच जब वो शीशे में अपने चेहरे को देखती है, तो उसके आगे के दांत निकलकर नीचे गिर जाते हैं। अब सू को लगता है कि उसके साथ फिर से कुछ अजीब तरह की चीजें होने वाली हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि उसके पास एक इंजेक्शन मौजूद है, जिसकी हेल्प से शायद वो अपनी बॉडी से नई बॉडी जनरेट कर सकती है। अब सू उस इंजेक्शन के बारे में सोचकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अगले सीन में हम सू को लिफ्ट में देखते हैं। यहाँ पर वो घबराते हुए लिफ्ट के बटन दबाने लगती है। तभी उसकी उंगली का नाखून टूटकर नीचे गिर जाता है। देखते ही देखते उसका एक कान बॉडी से अलग हो जाता है। अब सू बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंच जाती है और वही इंजेक्शन ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे इंजेक्शन मिल जाता है और वह अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा डरावना है। उसकी बॉडी न्यू बॉडी के बदले एक
डरावने क्रीचर में बदल जाती है। सू की आंखों में कई आंखें बन जाती हैं। उसके दांत ब्रेस्ट के पास होते हैं और ब्रेस्ट दूसरी जगह। सू के पीठ पर एलिजाबेथ का चेहरा बन जाता है। कुछ देर बाद वो समय भी आ चुका था जब उसे स्टेज पर बुलाया गया था। अब वो ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ का नकाब पहनकर स्टेज पर जाने लगती है। इसी बीच उसके दिमाग में हेलुसिनेशन आने लगते हैं, जिसमें वो खुद के लिए पब्लिक का पागलपन देखती है। उसे लगता है कि लोग उसके मास्क वाले रूप को पसंद कर रहे हैं। इसी बीच उसका मास्क नीचे गिर जाता है और अब उसका मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला चेहरा सभी लोग देख लेते हैं। फिर स्टेज के पास बैठे सभी लोग डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी सू के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू की बॉडी टूटकर बिखर जाती है और उसकी बॉडी में से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं। इसके बाद लोगों के ऊपर खून की बारिश हो जाती है। अगले सीन में हमें उस चेहरे को दिखाया जाता है जो सू की पीठ पर है। ये चेहरा एलिजाबेथ का चेहरा होता है। अब ये चेहरा रेंगते हुए उसी स्टार के ऊपर पहुंच जाता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। मूवी के लास्ट में हम एलिजाबेथ के उसी चेहरे को हंसते हुए देखते हैं। देखते ही देखते ये चेहरा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ मांस के टुकड़े और खून दिखाई देते हैं। अगली सुबह हम यहाँ पर एक क्लीनर मैन को देखते हैं जो कि एक मशीन से इस स्टार पर लगे खून को साफ कर देता है। इसी सीन के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।